ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट्ट ले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहत थी, मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले गए, मुंह में डाल रहे, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कि क्यों? और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई। ये कहोगे पेट भर गया या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाए। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितने भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह शब्दों में है, अधिक मोह का धन और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए तो
जैसे तैसे गुरु जी का बड़ा समय काटा, लाइन पाए, टेक पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम किशमिश छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते, हमें तो डायबिटीज, हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते नहीं। 800 900 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है ही, और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी दहाड़ मारेगा, ऐसी दहाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा, फिर वो बाटे क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं, कोई चर्चा भी चले कि भला, अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा है। तो ये भी जानते हैं राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे, जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, अब कर्मों से बनते हैं, संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवाद से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए, और 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते, लो 200 रुपए। अरे ऐसी में कर दो, गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखें स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है। कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर, शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे हैं, सभी जानते हैं, कहोगे ना 9 द्वारे हैं। जो इसमें भरा जाता है
वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं, उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा? कब टिकेगा? समझो जरा। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, आत्म समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं। उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा? लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता। ये दुनिया है, ये संसार कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ एवं हनुमान जी के वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं। इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है, क्यों? जन्म लेने वाला, मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं। तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपकी बहन बेटियों का, युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे, सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा, तो शक्ति का क्या पता? आपके पास क्या शक्ति है? सबके पास क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग कर लो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको
सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है। आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़ मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है। हम आप सभी जानते हैं, अगर आप सुपर्णखा को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर्णखा की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति बीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे, जिस्मानी ताकत आपके पास है। सदुपयोग करोगे प्रणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो प्रणाम कैसा आएगा। ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देने छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं। हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं। किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं भूल गए। तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवस्थाएं तार तार है, व्यवस्थाओं को देने वाला कोई नहीं,
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना संभव नहीं। मन में क्या है, बगल में क्या है, बड़ी विचित्र कहानी है। और भली बात जानते हैं, सरकार का अपराधी बच नहीं सकता। जब सरकार का अपराधी नहीं बच सकता तो पापी भी परमात्मा से बच नहीं सकता है। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं और कुर्सी के बिना चैन नहीं। धन की लंबी उम्र नहीं और धन के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप कमाते हैं, कितना दोष कमाते हैं। हर समय इसी में तल्लीन रहते हैं। हकीकत, वास्तविकता, सत्यता देखा जाए, हम अपनी बातें करते हैं और किसी की नहीं। अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने से स्वयं से प्रश्न करें, तू नाचीज है फिर भी कितना सत्य बोलता है। तो बुजुर्गों ने कहा है, वेदों में भी आया होगा, सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है, सत्य है, उसके हृदय आप कहावत। तो देखें, समझे, परखें, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आप समझ सकते हैं, जहां प्रहलाद भक्त, वैदिक काल का इतिहास बताता है, प्रहलाद भक्त परमात्मा नारायण हरि सर्वेश्वर का ध्यान करते थे, नाम लेते थे। उनके पिताजी हलाकष्पु हजम नहीं हुआ। प्रहलाद को बुलाया, कहा इस हरि ने तुम्हारे चाचा को मार दिया, वध कर दिया, और तुम हरि का नाम ले रहे हो, दुश्मन है, वैरी हमारा। प्रहलाद ने कहा कि आप अपने को भगवान मानते हैं, वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता ही परमात्मा थे हैं और रहेंगे। हम उनका नाम लेते हैं। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई होंगी लेख के मुताबिक। हम तो भक्ति भी नहीं करते यार, केवल हरकारा चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं। जहां बात आई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, आना हुआ, उसने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान है, मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, वो जल के राख हो जाएगा, अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। ऐसा लेख कहता है, लेख बताता है। हुआ यही, जमाना इकट्ठा हुआ, दर्शक देखो क्या होता है, कितना अन्याय हो रहा, अनीति हो रही है। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ भी उद्यत है, गोदी में प्रहलाद को बैठाना, ऐसा लेख कहता है। अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका धू धू करके जलने लगी, राख हो गई, प्रहलाद का बाल बांका, ऐसा लेख कहता है, इतिहास बताता है। तो यार बच के जाएंगे कहां? इसलिए किसी के प्रति कुविचार नहीं लाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए। कुसंगति ठीक नहीं होती है। क्यों? कानून भी कहता है जैसा संग करोगे वैसा रंग सवार हो जाता है। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों की संख्या आती है,